हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज कैलाश तिवारी और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जाम बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। दोस्तों, फाइनली नाबार्ड फेज 2 का रिजल्ट आउट हो चुका है। कल आप सभी ने अपना रिजल्ट देखा होगा। अगेन मैंने कांग्रेचुलेशंस टू द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स। और एक चीज और ध्यान रखना है कि कल रात को ही उन्होंने डेट अनाउंस कर दी है मेंस की, और वो है 20 अक्टूबर, जो हम आपको पहले से ही बता रहे थे। सो हमने आपको ये पहले ही बताया था कि 20 अक्टूबर है, और उसके अकॉर्डिंग में अगर आप देखते हैं तो आज को इंक्लूड करके आपके पास 20 डेज बचे हुए हैं। और ये इस बार हम कह सकते हैं कि पिछली बार से ज्यादा टाइम मिला है, क्योंकि पिछली बार लगभग 15 डेज पहले रिजल्ट अनाउंस हुआ था और उसके बीच में दिवाली भी थी। तो इस बार दोस्तों आपके पास अच्छा टाइम है जिसमें आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अपनी आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि डिस्क्रिप्टिव को फोकस करते हुए आप कैसे अपनी पढ़ाई बेहतर कर सकते हैं, कैसे स्टडी प्लान बना सकते हैं, या फिर कैसे उसको फॉलो कर सकते हैं। सो मैंने आपको पहले ही बताया था, बट आपको करना क्या है कि आपको अपने सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। एग्रीकल्चर में, रूरल डेवलपमेंट में, और इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में। ये 3 पार्ट हो जाएगा एआरडी का, और इसमें अगेन इसको 2 पार्ट में बाइफर्केट करना है। एग्रीकल्चर कंसेप्ट और डायनामिक पार्ट, ना करंट पार्ट भी हम जिसको बोल सकते हैं। तो सिमिलरली रूरल डेवलपमेंट में, बट रूरल डेवलपमेंट में कंसेप्ट वाले पार्ट में कुछ ज्यादा फोकस नहीं करना है, इसको आप छोड़ सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्कीम्स में फोकस करना है, और इससे ज्यादा डायनेमिक में इसमें कुछ नहीं है। ईएसआई में हमको दोनों चीजें देखनी होती है, थोड़े से कंसेप्ट भी देखने होते हैं, बट कंसेप्ट से ज्यादा अगेन उसकी जो रेलेवेंसी है डायनेमिक एरिया में वो कितनी है वो हमें देखनी है। तो इसको इस टाइप से आपको कवर करना है। तो दोस्तों, लास्ट के 22 डेज में आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली चलना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो भी सिलेबस में दिया उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। सो हमने आपके लिए एक स्टडी प्लान बनाया है डे वाइज, जिसमें आप देखेंगे 29 सितंबर से हमने यहाँ पे एआरडी के टॉपिक भी मेंशन किए हैं। इसमें कंसेप्ट भी और करंट पार्ट भी, और सिमिलरली ईएसआई में कंसेप्ट पार्ट, करंट पार्ट, और साथ ही साथ इंग्लिश का। सो हर वीक में डेली एक दिन अगर आप देते हैं अपना लेटर राइटिंग के लिए, और एक दिन ऐसे राइटिंग के लिए, और एक दिन प्रेसी राइटिंग के लिए, तो ये मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि आपके पास से पहले लगभग हम कह सकते हैं कि 3 to 4 वीक्स है। ओके, 4 वीक्स तो कंप्लीट नहीं होंगे, बट 3 वीक्स आप सफिशिएंट मान के चल सकते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे डे वाइज इसको डिवाइड करना है, इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर इकोनॉमी, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर स्कीम्स में। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपके पास हर दिन 7 to 8 आवर्स है, बट एटलीस्ट ये तो जरूर ट्राई कीजिए कि 6 आवर आपको अपनी स्टडीज को देने हैं, और जितना भी आप टाइम देंगे उसमें आपको मान लीजिए 6 आवर आपके पास है, तो आपको फिर उसमें 2.5 आवर देने हैं एआरडी के लिए, 2.5 आवर देने हैं ईएसआई के लिए, एंड 1 आवर देना है इंग्लिश के लिए। तो इस रेशियो में आप अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हैं, जितना भी आप टाइम देते हैं उसके अकॉर्डिंग। उन स्टूडेंट्स के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा जो ऑलरेडी जॉब में है, सो दोस्तों कुछ दिन की आप छुट्टी ले सकते हैं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलेगी, और डेफिनेटली गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सिमिलरली 30 सितंबर के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, करंट एग्रीकल्चर, जो हमारा एग्रीपीडिया है, आपको कोर्स में वो दिख जाएगा। वहाँ पे हम फोर्टनाइटली करंट एग्रीकल्चर अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली यहाँ नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एक एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। सो इस तरीके से आपको करना है। ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, डाउनलोड आप कर लीजिएगा और आप देख सकते हैं। तो इसको क्या करना है, आप डेली जो भी चीज करते हैं आप उसको ऐसे क्रॉस कर सकते हैं, सो दैट कि आपको पता चले कि आपने कितना कर लिया है, और अगर कोई टॉपिक छूटा है तो वो आप देख सके। सो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप इसको ऐसे करते हुए चलेंगे। इसका पूरा पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा। सिमिलरली ये हमारा लाइव क्लास का प्लान है जो ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें ये क्लासेस तो ऑलरेडी हो चुकी हैं, इससे पहले भी क्लासेस ठीक है, और ये क्लासेस अभी बची हुई है। सो यहाँ पे आपके पास क्या है, देखिए टाइम का कंस्ट्रेंट है बहुत ज्यादा, ना तो यूट्यूब वीडियोस पे चिपके रहना है, और ना ही बहुत ज्यादा किसी भी चीज पे। आपको मैक्सिमम क्या करना है, प्रैक्टिस, क्योंकि यहाँ पे आपका डिफरेंस क्या क्रिएट करेगा, आपकी राइटिंग एबिलिटी। तो राइटिंग एबिलिटी आपकी लिखने से ही बेटर होगी, ना कि सुनने से। सो ये चीज आपको ध्यान रखना है। 30 सितंबर को हमारी फेज 2 कंप्लीट स्ट्रेटजी क्लास स्पेसिफिकली फॉर द डिस्क्रिप्टिव होगी, और उसके बाद हमारी ये क्लासेस रहने वाली हैं। सो दोस्तों, ऑल्टरनेटिवली ये सारी क्लासेस रहने वाली हैं। तो एग्जाम भी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जो आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है विद द एक्सपर्ट गाइडेंस। और इसके अलावा हमारा जो डेली डिस्क्रिप्टिव टारगेट है वो हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर ही रहे हैं। आई होप कि आप सभी कर उसको ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे। उसमें 12 डेज से ज्यादा ऑलरेडी हो चुके हैं। कोर्स में आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी, डेली एआरडी और भी और ईएसआई भी, जिसमें हम आपको एक कंटेक्स्ट देते हैं पढ़ने के लिए, और भी आप उससे चीजें पढ़ सकते हैं। उससे रिलेटेड जो वीडियोस वगैरह होते हैं कोर्स में, वो कहाँ से पढ़ना है ये सारा कुछ मेंशन रहता है। और उसके साथ साथ 2 क्वेश्चन रहते हैं, और उन दोनों क्वेश्चन के आप आंसर ट्राई कर सकते हैं, बट हम मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड करते हैं, सो दैट कि आपको पता चल सके।
बट इसके अलावा जो मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, जैसे कुछ डायनामिक चीजें आती हैं, सितंबर के स्टार्टिंग की न्यूज़ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बनाने हैं और उनको प्रैक्टिस करना है, तो ये लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट करता है। और एग्जाम इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको अपनी प्रैक्टिस करने के लिए जो इंटरफेस है वो बिल्कुल आईपीएस की तरह मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप अपना आंसर यहाँ पे लिखेंगे, सबमिट होगा, उसके बाद जो फैकल्टी आपको आंसर फीडबैक देगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे मॉक टेस्ट हैं वो रिव्यू किए जाते हैं और उसके लिए फीडबैक दिया जाता है फैकल्टी के द्वारा, मार्क्स भी आपको मिलते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपने क्या सही क्या गलत किया है। सो दोस्तों, इसका जरूर बेनिफिट लें। एंड अभी बिग बी डेज का ऑफर हालांकि खत्म हो चुका है, बट आई की नाबार्ड में हमने एक्सटेंड किया है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।